सेवनीयो बतपूर्वंसो यल्लोकपालो भगवत्प्रधानम् बहुविधेहादितकीर्तिमाला पदे पदे नूतनयस्य वीक्षणम्। पूर्ववंशः, यह पूर्व का वंश। हे विदुर जी, जिसमें तुम उत्पन्न हुए, यह पूर्व वंश सत सेवनीय, संतों के द्वारा भी सेवा करने योग्य है। पूर्व वंश, यह पूर्व का वंश, राजा पूर्व का वंश सत सेवनीय, संतों के द्वारा भी सेवन करने योग्य। यद, जो कि लोकपाल यमराज जी, आप यमराज के अवतार हैं, लोकपाल हैं, भगवत प्रधान, भगवान के प्रधान भक्त हैं, वो आकर के इस कुल में बभूवित, उत्पन्न हुए हो। बभूवित माने जन्म लिया है। और अजित कीर्तिमाला, भगवान की कीर्ति की परंपरा को पदे पदे पग पग पर अभीक्षण पुनः पुनः नूतन नया नया बना रहे हो। अजित कीर्तिमाला, अजित माने अभी पराजय न होने वाले भगवान, उनकी कीर्तिमाला, कीर्ति परंपरा को पदे पदे पग पर अभीक्षण, अत्यंत बार बार पुनः पुनः नूतन नया नया बना रहे हो। सोहम नृणाम चुल्ल सुखाय प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः। सोहम सह अहम, वह मैं मैत्रेय, नृणाम उन मनुष्यों के लिए जो क्षुल्ल सुखाय, थोड़े सुखों को प्राप्त करने के लिए, महत दुखम गताना, बड़े बड़े दुख को प्राप्त हो चुके हैं। क्षुल्ल सुखाय, तुच्छ सुखों के लिए, महत दुखम गतानाम, जो अत्यंत दुखों को, बड़े बड़े दुखों को प्राप्त हुए हैं। तस्य विरमाय, उस दुखों को विराम करने के लिए भागवतम पुराणम प्रवर्तते, भागवत पुराण का उपदेश करता। भागवतम पुराणम, भागवत पुराण को प्रवर्तये, उपदेश करता हूँ, कहता हूँ। यत, जिस पुराण को साक्षात भगवान ने ऋषिभ्यः आह, ऋषियों को उपदेश दिया था। साक्षात भगवान ने ऋषिभ्यः, ऋषियों के लिए आह कहा था, वही पुराण अब मैं तुमसे प्रवचन करता हूँ, उसी पुराण का प्रवचन तुमसे करता हूँ। आसेन पूर्व्या भगवन्तमाद्यं शङ्करेश्वरं देवमकं रसत्वं विदेशवर्षर्वमतः परस्य कुमारमुख्या मुनयो वृक्षन्। भगवान संकर्षण शेषनाग आसीनम उर्व्याम, पृथ्वी पर विराजमान थे। उर्व्याम, पृथ्वी पर, आसीनम, आसीन थे, आदि पुरुष भगवान। कौन? संकर्षण देव, जो अकुंठ से सत्वम, जिनका चित्त, जिनकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती भगवान की लीलाओं का वर्णन करने से, हैं? संकर्षण देवम, भगवान संकर्षण देवता, अकुंठ सत्वम, जिनका चित्त, जिनकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती, वो उर्व्याम आसीनम, पृथ्वी पर विराजमान थे। अतः उन भगवान से परस्य तत्व विविध से, परम पुरुष परमात्मा को, के तत्व को जानने की इच्छा से, अतः उन शंकर भगवान से परस्य तत्व, परम पुरुष परमात्मा के तत्व को विविध सब जानने की इच्छा से, कुमार जिन्हें मुख्य हैं ऐसे मुनिया अन्न प्रक्षण, मुनियों ने शंकरषण भगवान से पूछा। कुमार जिनमें मुख्य हैं ऐसे मुनिया, सभी मुनि, चारों मुनि
भगवान से पूछा। स्वमेव देशनाम वासुदेवाभिधमामनन्ति प्रत्यगृताक्षां बुधकोशमीशा दुर्मिनरन्तं विबुधोदयाय। स्वम एव धिष्ण्यम, अपने धिष्ण माने स्थान को, अपने आश्रय को। कौन है उनके आश्रय? यद, जिन्हें वासुदेव अभिधम आमनन्ति, वासुदेव नाम से पुकारते, उनके आश्रय में विराजमान थे। अब बहुमानयंतम, बहुत मान सम्मान कर रहे थे। स्वम एव धिष्ण्यम, अपने आश्रय भगवान को बहुमानयंतम, बहुत मान सम्मान कर रहे थे। यम, जिनको वासुदेवाभिधम, वासुदेव नाम से आमनन्ति, विद्वान लोग कहते हैं। प्रत्यग धृत, अंतर्मुखी किए हुए थे अक्षमण इंद्रियां, और अम्बुज कोशम, कमल कोश के समान अपने नेत्रों को उन्मीलयंतम, उन्होंने धीरे धीरे खोला। विबुधोदयाय, देवताओं के उदय के लिए। देवता कौन? सनत कुमार आदि मुख्य मुनि, उनके उदय के लिए, उन्हें ज्ञान देने के लिए अम्बुज कोशम, कमल कोश के समान अपने नेत्रों को ईसत, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, उन्मीलयंतम, खोला। पूछा क्या चाहिए आपको? स्वरध्वन्युदार्द्रे स्वजटाकलापे रूपस्पृशन्तश्चरणोपधानं पवनं यदर्शं जहिराजकन्या सप्रेम नानाभरिभिर्वराधा। संधि तोड़ो। स्वर ध्वनि उद आर्द्रई, स्वर ध्वनि गंगा जी के, उद माने जल से, आर्द्र भीगी हुई, स्वजटा कलापई अपने जटाओं के समूह से, उपस्पर्शतः स्पर्श कर रहे थे। तत् चरणोपधानम, भगवान के चरणों की रखने की, उपधान माने चौकी। सनत कुमार गए थे, गंगा के प्रवाह से उनकी जटाएं गीली हो गई, उन्हीं गीली जटाओं से वो भगवान की चरण रखने की चौकी को प्रणाम कर रहे थे। तत्स्वर ध्वनि माने गंगा के, उद जल से, आर्द्र भीगे हुए, स्वजटा कलापई अपने जटाओं के समूह से, उपस्पर्शन्तः स्पर्श करते थे, कर रहे थे। तत्चरणोपधानम, उनके चरणों के रखने की, उपधान माने चौकी को। कौन है चरणों का रखने का स्थान? पद्मम, शंकरषण भगवान के बैठने का स्थान था कमल है। यद, जिस कमल की अर्चंती, पूजा करती हैं अहिराज कन्या, नागों की कन्याएं, सब प्रेम, बड़े प्रेम पूर्वक। यद, जिसकी अर्चंती, अर्चना करती हैं, पूजा करती हैं अहिराज कन्या, सर्पों की कन्याएं, सब प्रेम, प्रेम पूर्वक। और नाना बल भी, अनेक प्रकार की भेंटें अर्पण करते हैं। किस लिए? कि हे शंकर भगवान, शंकरषण भगवान, वर अर्था, हमें श्रेष्ठ वर दीजिए, हमको श्रेष्ठ पति मिले। श्रेष्ठ पति पाने की इच्छा से जिस चरण कमल की पूजा करती है, जिनके बैठने की, चरण रखने की कमल की नागों की कन्याएं पूजा करती है, कि हमको ऐसा पति मिले जो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से नकल करके आचार्य पास को ऐसा वर, सब प्रेम भी, प्रेम पूर्वक, नाना बल भी, अनेक प्रकार की भेंट अर्पण करके, वर अर्था, पति प्राप्त करने की इच्छा से अहिराज कन्या अर्चती, नागों की कन्याएं जिनकी पूजा किया करती। मुहुर गृणन्तो वचसानुराग स्खलत्परेणासकृतानि तज्ज्ञात् किरीटसहस्रमये प्रवेक प्रद्योतिगोदामरासहस्रम्। मुहुर गृणन्ता, बार बार गान कर रहे थे सनकादि। क्यों? वचसा, अपनी वाणी से, मुहु निरंतर, गृणंता गान कर रहे थे। क्यों? अनुराग के कारण,
प्रेम के कारण स्खलत पदेन लड़खड़ाती हुई वाणी से अस्य कृतानि उनके कार्यों का गान कर रहे थे। क्यों? कि तज्ज्ञा उसके जानकार थे सनकादिक, तज्ज्ञा उनके जानकार सनकादिक, अस्य कृतानि उनके किए हुए कार्यों को स्खलत पदेन लड़खड़ाती हुई वाणी से मुहुग्रंता बार बार गान कर रहे थे। और किरीट साहस्त्र हजारों मुकुटों में मणि प्रवेक उत्तम मणियां रखी हुई थी, हैं? किरीट साहस्त्र हजारों मुकुटों में मणियों में प्रवेक माने श्रेष्ठ मणियां रखी थी, जिनसे प्रद्योतित चमक रहे थे उद्दाम फड़ा सहस्त्र, उनके मोटे मोटे फल मणियों की कांति से प्रद्योतित चमक रहे थे। प्रोक्तम किलैतद्भगवत्तमेव निवृत्त धर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय धृतव्रताय। अब ये भागवत पुराण की दूसरी परंपरा है। पहली परंपरा तो नारायण जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया और व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाया। नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया जब आश्रम में बैठे हुए थे, दुखी हो रहे थे। फिर व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। ये तो है पहली परंपरा। अब दूसरी परंपरा यहाँ पर बता रहे हैं। शंकर भगवान ने सनत कुमार को उपदेश दिया, ये कह प्रोक्तम किलैतद् भगवत्तमेन, एतत् इस महापुराण को भगवत्तमेन भगवान शंकरषण ने प्रोक्तम कहा, निवृत्त मार्गाभिरता है, निवृत्त मार्ग पर चलने वाले सनत कुमाराय, सनत कुमार को इस भागवत पुराण का उपदेश दिया। सच उन सनत कुमार जी ने पृष्ठ पूछने पर आह कहा सांख्यायन ऋषि, सांख्यायन ऋषि धृतव्रताय बड़े व्रतधारी ऋषि थे, तो सांख्यायनाय प्राह सनत कुमार ने सांख्यायन मुनि को सुनाया। सांख्यायनः पारमहंस मुख्यो विवक्षमाणो भगवद्विभूति गुरवे विधाय पराशराय बृहस्पतिश्च। सांख्यायनः सांख्यायन मुनि परमहंस मुख्य, परमहंसों में बड़े मुख्य थे। भगवत विभूति विवक्षमाणा, वो भगवान की विभूतियों का वर्णन करना चाहते थे। भगवत विभूति भगवान की विभूतियों को विवक्षमाणा वर्णन करना चाहते थे। तो सह उन सांख्यायन मुनि ने अस्मद गुरुवे जगाद, हमारे गुरु के लिए उपदेश दिया। इनको पराशराय, पराशर मुनि जो धर्मव्रताय हैं, व्रतधारी थे, नहीं सांख्यायन ऋषि ने पराशराय पराशर मुनि को बताया, क्योंकि पराशर मुनि अन्विताय माने सेवा भावी थे। अस्मद गुरुवे हमारे गुरु के लिए जो अन्विताय सेवा भाव रखते थे, ऐसे पराशराय पराशर मुनि को सुनाया और बृहस्पति जी को सुनाया। किसने? सांख्यायन मुनि पराशर मुनि को सुनाया और बृहस्पति जी को सुनाया। प्रोवाच मह्यं सदयालुरूपो मुनिपुरस्तेन पुराणमाद्यं सोऽहं तवैकात्यभया विवश श्रद्धालवेनेत्रमनोवृताय। पुलस्त मुनि के द्वारा उक्तः कहने पर सहदयालु, वो दयालु पराशर मुनि ने मह्यम मेरे लिए आज पुराण का पराशर मुनि ने फिर किसको दिया? मैत्रेय जी।
पराशर को दायित्व दिया ना, और बृहस्पति को दिया, संख्यान वन ने, और पुलस्तेन उक्ता पुलस्ते मुनि के कहने पर सह उन पराशर मुनि ने मह्यम प्रोवाच मुझको उपदेश दिया, आद्यम पुराण इस आदि पुराण का उपदेश मुझको दिया। सह अहम वो मैं तेरे हे वत्स विदुर एतत् तव कथयामि, इसे तुमसे कह रहा हूं, मैं तेरे जी ने कुछ सुनाया विदुर जी। सोहम वो मैं तेरे एतत् इस पुराण को है तव कथयामि तुमसे कह रहा हूं, क्योंकि श्रद्धालवे तुम में सुनने के लिए बड़ी श्रद्धा है। अनित्यम अनुव्रताय नित्य तुम सेवा भाव मन में रखते हो, इसलिए अब इस पुराण का उपदेश मैं तुमको करता हूं। उदाप्लुतम विश्वमिदं तदासे महेन्द्रकल्पे दिशयानैक त्रिलक्षण स्वापरो निरीह। तदा उस समय इदम विश्वम ये संपूर्ण विश्व उत आप्लुतम आसीत जल में डूबा हुआ था। षष्ठी के प्रारंभ में प्रलय काल में इदम विश्वम ये पूरा संसार, तदा उस समय उत जल से आप्लुतम आसीत डूबा हुआ था। यद जब निद्रया नींद के द्वारा अमीलित कर अपने खुले हुए नेत्रों को भगवान ने योग निद्रा में बंद कर दिया। हाँ, यह निद्रया नींद के कारण अमीलित नमीलियत अपनी खुली आंखों को भगवान ने बंद कर दिया। अहेंद्र तल पे अधिशयान एक शेषनाग की सैया पर एक परम पुरुष परमात्मा ही शयन कर रहे थे। अहेंद्र तल पे शेषनाग के बिस्तर पर तल्प पर बिस्तर पर एक अधिशयान अकेले ही सो रहे थे। कृतक्षण उनको शयन करने का अवसर मिल गया। निरीह उसमें शेषनाग का कार्य बंद हो गया। आत्मरतव आत्मरति में आत्म सुख में वो डूबे हुए थे और संसार की रचना से निवृत्त हो गए थे। कृतक्षण उनको शयन करने का अवसर मिल गया, इसलिए अहींद्र तल पे शेष सैया पर एक अधिशयान एक परम पुरुष भी शयन कर रहे थे। सोमतः शरीरेर्पित भूत सूक्ष्म कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाण उवास तस्मिन् शरीरे परेष्वे यथा नयो दारुणिरुद्धवीर्य। सह वे परमात्मा अंतः शरीरे अपने शरीर के अंदर अर्पित भूत सूक्ष्म सभी सूक्ष्म भूतों को लीन कर लिया था, अर्पित कर लिया था। सह वे परमात्मा अंतः शरीरे अपने शरीर के अंदर अर्पित कर लिया था, लीन कर लिया था सूक्ष्म भूतों। केवल काल स्वरूप उनकी शक्ति ही जागृत थी। कालात्मिकाम शक्तिम उदीरयाण काल रूपी शक्ति को प्रेरित करते रहे भगवान। काल रूपी शक्ति नहीं सोई थी। भगवान तस्मिन् सलिले उवास उसी जल में निवास किया जो स्वेपदी अपना स्थान था, शयन करने का स्थान। स्वेपदी अपने स्थान में, कौन है स्थान कि तस्मिन् सलिले उसी जल में उवास निवास किया। यथा अनला जैसे अग्नि दारुणी लकड़ी के अंदर रहती है और रुद्ध वीर्य जलाने की शक्ति को खत्म कर लेती है। लकड़ी के अंदर आग है लेकिन लकड़ी को नहीं जलाती है। दारुणी लकड़ी में यथा अनला जैसे अग्नि व्याप्त रहती है, लेकिन रुद्ध वीर्य अपने दाहकता शक्ति को रुद्ध माने रोक लेती है। ऐसे ही भगवान अपनी शक्ति को रोके हुए
बुद्धिर्दया स्वसत्या कालाक्षया साधितकर्मतन्त्रो लोकान् पीतान् दर्शे स्वदेहे। चतुर्युगानां सहस्त्रम, 1000 चतुर्युगी के अंत तक, सहस्त्र माने 1000, चतुर्युग माने चारों युग, 1000 चतुर्युग तक अपसु स्वपन जल में भगवान शयन करते रहे। अपसु जलों में स्वपन सोते हुए स्व उदीरतया स्वशक्त्या अपने द्वारा प्रेरित गई अपनी जो काल शक्ति उसको प्रेरित कर दे। अपना भगवान सोते रहे लेकिन काल शक्ति को जागृत किया भगवान ने। उदीरतया प्रेरित किया, स्वशक्त्या अपनी शक्ति। क्या था उनकी शक्ति? कालाख्या, काल नामक अपनी शक्ति को उदीरतया प्रेरित कर रहे थे। आसादित कर्म तंत्र, जीवों के कर्मों को प्रवृत्त करने के लिए, जीवों के कर्मों को जगाने के लिए, लोकान सभी लोगों को स्वदेहे अपने शरीर के अंदर अपीतान ददर्शे लीन हुआ देखा। चाहते थे जीवों के कर्मों को जगाऊं तो लोकान लोगों को स्वदेहे अपनी देह के अंदर अपीतान पान किया हुआ, लीन किया हुआ, ददर्शे उन्होंने देखा। तस्यार्थ सूक्ष्माभिवेशदृष्टेरन्तर्गतो रजसा कनीया गुणेन कालानुगतेन विद्धा सूक्ष्मस्तदा वेद्यतनाभिदेशा। तस्य उन भगवान की दृष्टि उन सूक्ष्म तत्वों पर पड़ी। तस्य उन भगवान की दृष्टि अर्थ सूक्ष्म, सूक्ष्म अर्थों में, तत्वों में अभिनिविष्ट माने प्रविष्ट हो गए। अंतर्गत अर्थ वे तत्व उनके अंदर ही विद्यमान थे, लेकिन कालानुगतेन समय के प्रभाव से रजसा गुणेन विद्धा रजोगुण से क्षुब्ध होकर के सूष्यन उत्पन्न होने की इच्छा से तदा तब वे सभी तत्व नाभिदेशात अभिद्यत भगवान के नाम से प्रकट हो गए। भगवान की नाभि को फोड़ करके अभिद्यत में भेदन करके निकल गए। क्यों? कि रजसा गुणेन अनुविद्धा गुण के द्वारा काल के प्रभाव से वो क्षुब्ध हो गए और सभी तत्व मिल करके सूष्यन प्रकट होने की इच्छा किया। तदा तब नाभिदेशात भगवान के नाभि प्रदेश से अभिद्यत वो तत्व फूट कर निकल आए। कौन था वो तत्व? कमल के रूप में होकर के निकला। सहस्रोदतिष्ठ कालेन कर्मा प्रविभूषणेन स्वरोचिषा सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्गलितात्मयोनि। सहपद्म कोश, वो कमल कोश सहसा अचानक उदिष्ठत भगवान की नाभि से निकल आया। सहसा अचानक उदिष्ठत निकल आया, क्योंकि कालेन काल शक्ति के प्रभाव से कर्म प्रतिबोधने जीवों के कर्मों को जागृत करने के लिए, जीवों के कर्मों को क्योंकि जीव तो भगवान के अंदर लीन थे, उनके कर्मों को जागृत करने के लिए कमल कोश सहसा माने अचानक उदिष्ठत बाहर निकल आया। और वो कमल इतना प्रकाशमान था कि स्वरोचिषा अपनी कांति के द्वारा तत्सलिलम विशालम उस विशाल जलराशि को अर्क इव विद्योतयन् सूर्य के समान प्रकाशित करने लगा। क्योंकि आत्मयोनि कमल की उत्पत्ति की योनि क्या है? जल। आत्मयोनि अपने उत्पत्ति स्थान जल को, उस विशाल जलराशि को अर्क इव सूर्य के समान विद्योतयन् प्रकाशित कर रहा था। इतना चमक थी उस कमल में। कर्लोकपद्मं सर्वैव विष्णु सर्वगुणावभासं तस्मै
कमल में प्राविधिक प्रविष्ट हो गए। सब एव विष्णु, वही विष्णु, तद लोक पद्मम, उसी लोक कमल में प्राविधिक प्रविष्ट हो गए। जो लोक कमल सर्व गुण अवभाषम, सभी गुणों को प्रकाशित करने वाला था। तो सर्वगुण अवभाषम, सभी गुणों को प्रकाशित करने वाले तल्लोक पद्मम, उसी लोक कमल में सर्वदेव विष्णु, वो भगवान विष्णु प्रविष्ट हो गए। उस कमल में से स्वयं वेद मूर्ति ब्रह्मा जी, जिन्हें स्वयंभू कहते हैं, वो प्रकट हो गए हैं। तस्में उस कमल में से स्वयं वेद मूर्ति विधाता माने ब्रह्मा जी, जिन्हें स्वयंभू बदलती, जिन्हें स्वयंभू कहते हैं, सह अभूत, वो ब्रह्मा जी उस लोक कमल से अभूत पैदा हो गए। सत्यस्यां शशां चाम्भो भूरुह कर्णिकाया अवर्तो लोकमभास्यमानः चत्वारि लेभेनुरिसम्मुखानि। सह, वे ब्रह्मा जी तस्याम, उस अम्भोरुह कर्णिकायाम, कमल की कर्णिका पे अवस्थित बैठे हुए थे। तस्याम, उस अम्भोरुह माने कमल की कर्णिका में अवस्थित स्थित थे, बैठे थे, विराजमान थे। लेकिन लोकम अपश्यमान, किसी भी लोक को नहीं देखे, कोई भी लोक उनको नहीं था जो दिखाई पड़े। व्योमनि, आकाश में, विवृत नेत्र, आंखें फाड़ फाड़ करके परिक्रमण चारों ओर देखने लगे। विवृत नेत्र, आंखों को विवृत करके फाड़ करके परिक्रमण चारों ओर मुंह घुमा रहे थे। तो अनुदिशम, प्रत्येक दिशा में चत्वारि मुखानि लेभे, उनके चार मुख प्रकट हो गए। तुम्हें चारों तरफ गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं पड़ी, चारों तरफ देखने लगे तो चारों दिशाओं में चार मुख पैदा हो गए। चत्वारि मुखानि लेभे, चार मुख उनके निकल आए। अनुदिशम, प्रत्येक दिशा में। तस्मात् युगान्तश्वसनावगूर्ढ जलोरिचक्रात् सलिलाद्विरूढम् उपासितः कञ्जमलोकतत्त्वम् आत्मानमद्धाविदधाति देव। तस्मात्, उस युगांत श्वसन, युगांत प्रलय काल में चलने वाली जो आंधी, उससे अवघूर्ण क्षुब्ध हो गया जल, उर्मी चक्र, बहुत बड़ी लहरें उठने लगी। ऐसे सलिलात, जल से विरूढ़म उत्पन्न हुआ था कंजम माने कमल। तस्मात्, उस युगांत श्वसन, युग अंत में चलने वाली जो पवन, उससे अवघूर्ण हिलने वाले क्षुब्ध हुए सलील जल की ऊर्मी चक्र, लहरों के समूह से विरूढ़ उत्पन्न हुए कंजम, कमल पर उपाश्रिता ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। लेकिन लोक तत्व, लोकों के तत्व को, तथा आत्मानम, अपने को, आदिदेव ब्रह्मा जी न अभिधन, नहीं समझ पाए कि लोक क्या है, कौन है, मैं कौन हूं, ये नहीं जान पाए। अर्थात साक्षात लोक तत्व को और आत्मतत्व अपने को भी न आत्मानम अभिधन, अपने को भी नहीं जान पाए। कौन? आदिदेव ब्रह्मा जी। कहने लगे, सोचने लगे, कृष्ण
ऐसा, ये कौन है? अपने को कह रहे हैं, ये जो कमल पर बैठा है ये कौन है? हैं? कह ऐसा, ये कौन है? यह असौ अहम, जो ये मैं अब्ज पृष्ठे कमल पर बैठा, अब्ज पृष्ठे कमल की पीठ पर, कमल के ऊपर बैठा है, ये कौन हूं मैं? एतत् कुतो वा अभज्यम, एतत् अभज्यम कुतः, ये कमल कहां से उत्पन्न हुआ? क्योंकि अपसु जल में अनन्यत कोई वस्तु है ही नहीं, अनन्यत वो अन्य वस्तु नहीं है। अपसु माने जल में, तो एतत् कुतः, ये कमल कहां से उत्पन्न हो गया? अस्ति ह्यदस्तात् यह किंचन नैतत्, इसलिए अधस्तात् कमल के नीचे किंचन अस्ति, कोई ना कोई जरूर है, कोई ना कोई अवश्य है। जिस पर अधिष्ठितम यत्र सतानुभाव्यम, यत्र जिस पर यह कमल अधिष्ठित है, बैठा है, जहां से उगा है, कहीं ना कहीं जिसकी जड़ अवश्य है। यत्र जहां पर अधिष्ठितम, कमल अधिष्ठित है, बैठा है, उगा हुआ है, इसलिए इसके नीचे कुछ न कुछ अवश्य है। वे ब्रह्मा जी इत्थम, इस प्रकार उद्वीच विचार करके, तब अब्ज, उस कमल की जो नाल, उसकी नाड़ी डंडी के सहारे सहारे, अंतः जलम आविवेश, जल के अंदर घुस गए। कमल की नाल के सहारे सहारे जल के अंदर ब्रह्मा जी आविवेश घुस गए। अर्वागता, ना को बाद में जान, अर्वागता नीचे जगह, तत् खरनाल, खरनाल माने कमल की नाल की नाभि तक पहुंच गए, लेकिन जाने पर भी विचिन्वन, खोजने के बाद भी अजह ब्रह्मा जी न अभिन्नत, कमल की जड़ को नहीं देख पाए, न अभिन्नत, ना कोई हाथ जोड़ो। खरनाल नाल, कमल की नाल की नाड़ियों से अंदर तक पहुंच गए, अर्वागता नीचे पहुंच गए, लेकिन अजह ब्रह्मा जी विचिन्वन, खोजते हुए भी तत् उसकी जड़ को न अभिन्नत, नहीं प्राप्त कर सके। तमस्य पारे विदुराम सर्वं विचिन्वतो भूस्वहासने में यो विदुर संबोधन है। हे विदुर जी, तमसि अपारे, उस अपार अंधकार में, अपार माने जिसका कोई अंत नहीं, उस तमस अंधकार में आत्म सरगम विचिन्नतो, अपने उत्पत्ति स्थान कमल की खोज करते हुए, आत्म सरगम अपनी उत्पत्ति हुई, जिससे उस कमल को विचिन्नता खोजते खोजते सुमहान त्रिनेमी अभूत, बहुत बड़ा समय बीत गया। त्रिनेमी माने काल, तीसरा नेमय यस्य सा त्रिनेमी, जिसकी 3 नेमियां हैं, जाड़ा गर्मी वर्षा, जिसकी 3 नेमियां हैं, भूत भविष्य वर्तमान, इसलिए त्रिनेमी कहते हैं काल को। सुमहान बहुत बड़ा, त्रिनेमी काल समय, अभूत बीत गए, बहुत बड़ा समय बीत गया। यो जो काल देह भाजाम, शरीरधारियों को भयम ईरेणा, भय प्रदान करते हुए, आयु परिच्छिन्न, प्राणियों की आयु को क्षीण करता है। यो जो काल देह भाजाम,
शरीरधारियों के लिए भयम ईरयाण भय देते हुए आयु प्राणियों की आयु को परिक्षणों क्षीण करता है, क्योंकि वही अजस्य हेति अजन्मा परमात्मा का हेतु माने हथियार है, शस्त्र है, काल। उसी के द्वारा वो प्राणियों की आयु को क्षीण करता है। जब उनकी कामना पूरी नहीं हुई, कमल कहां से पैदा हुआ, जड़ ही नहीं खोज पाए, तो वहां से लौट गए। क्या करते ततो निवृत्तो निवृत्ता, वहां से ब्रह्मा जी निवृत्त हो, मैं लौट लिया। क्यों लौट लिया? कि अप्रतिलब्ध कामा, उनकी कामना पूर्ण नहीं हुई, इसलिए वहां से निवृत्त माने लौट गए। और फिर आके उसी कमल पे बैठ गए। तो स्वधिष्ण्यम आस्थाय, अपने स्थान कमल में आसाध्य माने पहुंच करके पुनः सदैव वे देव ब्रह्मा जी फिर बैठ गए। और शनै, धीरे धीरे जीता श्वासा, अपनी प्राणवायु को जीता। शनै, धीरे धीरे जीता श्वासा माने श्वास को, श्वास क्या है, प्राणवायु को जीता, जीत लिया। और निवृत्त चित्त, शांत चित्त होकर के न्यसीदत, बैठ गए। आरूढ़ समाधि होगा, समाधि लगाकर बैठ गए। निवृत्त चित्त, शांति चित्त होकर के आरूढ़ समाधि होगा, समाधि योग लगा करके न्यसीदत, कमल के ऊपर ही बैठ गए। काले न सो जा सह अज, सोज माने वो, अज माने ब्रह्मा जी। पुरुषायुषा, पुरुष की आयु जितनी होती है, कितनी 100 वर्ष, कालेन 100 वर्ष के समय बाद हैं, अभिप्रवृत्त योगेन, जब योग साधना सिद्ध हुई तब विरोध बोधा, ज्ञान उत्पन्न होगा। हैं पुरुषायुषा भी कालेन, पुरुषों की आयु जितनी होती है उतने समय बाद, यानी 100 वर्ष बाद, अभिप्रवृत्त योगेन, धारणा किए गए योग से विरोध बोधा, उनको ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब स्वयं तदंतर हृदय, अपने हृदय में ही अवभात प्रकाशित हुए। अपश्यत, ऐसे दृश्य को देखा, यत पूर्व न अपश्यत, जिसे पहले नहीं देखा था। स्वअंतर तदंतर हृदय, अपने हृदय के अंदर यानी अंतःकरण में अपश्यत, उन्होंने देखा, यत पूर्व न अपश्यत, जिस दृश्य को उन्होंने पहले नहीं देखा था। क्या देखा? कि मृणाल गौरायत शेष कमल लाल के समान गौरवों वाले शेष भोग, शेषनाग के शरीर रूपी पर्यंक माने पलंग पर है। मृणाल गौर, कमल के समान गौर वर्ण वाले, आयत लंबे चौड़े, शेष भोग, शेषनाग का भोग माने शरीर रूपी, पर्यंक पलंग में, एकम पुरुषम शयाना, एक पुरुष को सोया हुआ देखा। और फण आतपत्र, शेषनाग के फण छत्ते के तरफ तने हुए थे। फण माने फण, आतपत्र माने छत्ता के समान तने हुए थे। और उनके ऊपर फणाण, फणा कहा गया, फणातपत्र अयुत
10,000 फन थे और प्रत्येक फन में मूढ़ माने सिर में रत्न थे। उन रत्नों के दिव्य कांति से हतध्वांत नष्ट हो रहा था अंधकार युगांत तोए प्रलय काल के जल में। युग काल क्या है? प्रलय काल। उसके तोए माने जल में मूढ़ में जो रत्न उनकी दिव्य कांति से हतध्वांत प्रलय काल का अंधकार नष्ट हो रहा था। प्रेक्षाम क्षिपन्तं हरितोपलादे संध्या प्रणीमे गुरुनो नमो रत्नोदधारो सदिशो मनस्य वनस्रजो मे रघुनामृपांगे। उस समय क्या शोभा हो रही थी भगवान की कि हरित उपलाद्रे मरकत मणि के पर्वत पर, पर्वत की प्रेक्षा माने कांति को क्षिपंतम तिरस्कृत कर रहे थे। हरित मरकत मणि की अद्रेह पर्वत की प्रेक्षा कांति को क्षिपंतम तिरस्कृत कर रहे थे। कहते हैं कि भगवान का जो पीतांबर है वो संध्या काल के अभ्रमण मेघ के समान लग रहा है। संध्या भ्रनीवी, संध्या के अभ्रमण मेघ के समान उनके नीवी पीतांबर वश लग रहा है। और उरु रत्न, अनेकों रत्न मूर्धना जो सिर पर है शिखर जैसे लग रहे हैं। अनेकों रत्न शिखर जैसे, मूर्धना मूढ़ शिखर जैसे लग रहे हैं। और रत्नोद धारा, रत्न जो है, रत्न जो चमक रहे हैं वो उदधारा जल की धारा और औषधिया तथा रत्नोद्धारा दधि सौमनस्य, रत्न जो है वो उद की धारा जल की धारा के समान तथा औषधियों के समान लग रहे हैं। और वनस्रजा जो वनमाला है वो सौमनस्य फूल जैसे लग रहे हैं। पर्वत के ऊपर फूल होते हैं, सौमनस्य फूल प्रतीत हो रहे हैं। कौन? वनस्रजा उनकी वनमाला। और वेणु भुजा है, उनकी भुजाएं जो हैं वेणु बांसों के समान है। इन्हें जो चीज पर्वत में है वही यहाँ है। भुजाएं वेणु माने बांसों के समान है। और अंघ्रिप, अंघ्रे भगवान के अंघ्रिप माने वृक्ष ही उनके अंघ्रि माने चरण है। अंघ्रिप अंघ्रे भगवान के अंघ्रि माने चरण ही, अंघ्रिप माने वृक्ष है। आयाम तो आयाम तो चौड़ाई और विस्तार इतना था कि स्वदेह मानेन अपनी देह के बराबर लंबाई और चौड़ाई थी, जिसमें लोकत्रय संग्रह, तीनों लोकों का संग्रह हो जाए इतनी देह की लंबाई चौड़ाई थी। आयामतः चौड़ाई से, विस्तरतः विस्तार से, स्वमान देहेन अपनी देह के समान लंबाई चौड़ाई थी। जो लोकत्रय संग्रह है, तीनों लोगों का संग्रह हो जाए इतना सब लंबा चौड़ा शरीर था। अब विचित्र माने रंग बिरंगे दिव्य सुंदर श्रेष्ठ आभूषण और अंशुक माने वस्त्र। तब विचित्र अनेक प्रकार के रंग बिरंगे दिव्य आभरण, दिव्य आभूषण, अंशुकाना रंग बिरंगे कपड़ों से, कृतश्रिया कांति को धारण करके, अपाश्रित वेश देहम सुंदर वेश को धारण किए हुए उनका शरीर था। कृतश्रिया शोभा से युक्त, अपाश्रित शोभा से युक्त था, वेश ऐसा उनका था, देह माने शरीर। पुंसां स्वकामाय विवेकमार्गे रभ्यस्यतां कामदुहां
पुंसाम पुरुषों को जो स्वकामाय अपनी कामना पूर्ण करने के लिए जो अभ्यर्चता विविध मार्ग ही अनेक मार्गों के द्वारा अभ्यर्चता जो पूजन करते हैं तो विविध मार्ग ही अनेक मार्गों के द्वारा अभ्यर्चता पूजन करने वाले पुंसाम अपने भक्त पुरुषों के कामधुक कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं अंघ्रि पद्मम उनके चरण कमल कामधुक कामनाओं को दोहन करने वाले पूर्ण करने वाले हैं अंघ्रि पद्मम माने उनके चरण कमल। और उन चरण कमलों को कृपया दया करके दर्शन करा रहे थे भक्तों के लिए। जो नख इंदु मयूख नखमणि चंद्रिकाओं से भिन्न माने मिली हुई अंगुलियां थी, ऐसे थे उनके चारों पत्र सुंदर पत्ते के समान अंगुलियां कांति से युक्त थी। उन चरणों को अपने भक्तों को दिखला रहे थे। नखेंदु नख रूपी चंद्रमा उस चंद्रमा की मयूख माने किरणें उससे भिन्न माने मिश्रित थी अंगुली रूपी सुंदर पत्र, ऐसे चरणों को अपने भक्तों को दिखा रहे थे। मुखे न मुखेन भगवान अपने मुख के द्वारा सबको आनंदित करते थे। कैसा है मुख? लोक आरती हर स्मितेन लोगों की आरती माने पीड़ा को हरण करने वाली, स्मित माने मंद मुस्कान है जिनमें, ऐसे मुख के द्वारा है। लोक आरती हर लोगों की पीड़ा को हरण करने वाला जिनकी स्मित है मंद मुस्कान है, ऐसे मुख के द्वारा जिसमें परिस्फुरत झिलमिलाते हुए कुंडल मंडित कुंडलों से शोभायमान था। परिस्फुरत झिलमिलाते हुए चमकते हुए कुंडलों से मंडित माने शोभायमान था। और सोनाइतेन लाल रंग थी अधर बिंब भाषा बिंब फल के समान ओठों की कांति। बिंब का फल देखा है कुंदरू, बिंब का फल पकता है तो लाल हो जाता है। हम बच्चे थे अपने मामा के यहाँ ककड़ी का खेत रखाए हुए थे। एक आया बकस लेकर के सिंदूर ले लो, हींग ले लो, ये ले लो, वो ले लो। हमसे बोला बेटा, हाँ बोले क्या बात है, ककड़ी दोगे? हम कहा तुम हमको क्या दोगे? बोले तुमको हम पान पत्ती देंगे, पान पत्ती। हमने कहा क्या होगा उस पान पत्ती कि ओंठों में लगाओगे तो ओंठ लाल हो जाएंगे। पान पत्ती अपने उसको गांव में तो ककड़ियों का क्या मूल्य है, इतनी लंबी लंबी पड़ी हुई थी। हमने एक ककड़ी तोड़ के दे दी, उसके कंधे में धर लिए और एक कागज निकाला, कागज में निकाल करके हमको पान पत्ती दे दिया। बोले इसके ओंठ में लगा लो। तो हम थे, हमारी मौसी का लड़का था, दोनों उसको लेकर के ओंठों में लगा हुए। तो ओंठ ऐसे हो गए बिल्कुल लाल हो गए। अब खेलने लगे, खेलते खेलते हम भूल गए और घर पहुंच गए। देखा नानी और मामा ने, बोलिए क्या लगा लिया? हमने कहा पान पत्ती। कहां से आई पान पत्ती? हमने कहा एक हींग बेचने वाला आया था, उसने कहा ककड़ी दे दो। हमने उसे ककड़ी दी और ये हमको पान पत्ती दे गया, वही हमने लगा लिया। फिर हमारी खूब पिटाई। इसलिए नहीं कि पान पत्ती क्यों लगा लिया, ककड़ी क्यों दी, ककड़ी क्यों दे दी उसको, इसलिए हमारी पिटाई हो। खा लिया पिटाई, हमने क्या? तो सोनाइतेन भगवान के ओंठ सोन माने लाल थे और अधर बिंब भाषा बिंब के समान ओठों की कांति से प्रत्यर्हंतम सम्मानित कर रहे थे भक्तों को। सुनसेन सुंदर नाक के द्वारा और सुभ्रुआ सुंदर भावों के द्वारा
अपने भक्तों का प्रत्यहरयन्तम मैं सम्मान कर रहे थे। कदम्ब किंजल कपि संगवाससा स्वलंकृतं मेघलयामृतं वे आरेण चानन्दधनेन वत्स श्रीवत्सवक्षस्थलवल्लभेन। कदम्ब के पुष्प की किंजल के माने केसर के समान पिसंग वाससा पीतांबर वस्त्र से शोभायमान थे। कदम्ब माने कदम्ब का पुष्प उसकी किंजल केसर के समान पिसंग वाससा पीतांबर से शोभायमान थे भगवान। और मेखलया मेखला करधनी के द्वारा नितंबेश्वर कृतम नितंब भाग में करधनी शोभायमान हो रही थी। और अनंत धनेन हारेण बहुमूल्य हार पहने हुए थे। अनंत धन जिसके धन कितना है कि अनंत बहुमूल्य हारेण हार से शोभायमान हो रहे थे। अहे बेटा विदुर जी वत्स श्रीवत्स का चिन्ह वक्षस्थल में बहुत प्रिय लग रहा था। श्रीवत्स वक्षस्थल वल्लभेन वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह था जो बहुत ही वल्लभ प्रिय लग रहा था। परार्घ्य केयूरमणे प्रवेक पर्यस्तदुर्दण्डसहस्रशाखम् अव्यक्तमूलं भुवनागिरेन्द्र महेन्द्रभोगैरधिवीतवंशम्। अहीन्द्र बंधु वो शेषनाग के बंधु थे कौन? भगवान। अब भुवना के प्रेन्द्रम भुवन रूपी वृक्ष थे। भुवन रूपी भुवन मानो वृक्ष के समान है, उस वृक्ष के समान भगवान थे जो परार्घ्य माने बहुमूल्य, केयूर नाम का भूषण, मणि प्रवेक माने उत्तम मणिया, पर्यस्त माने व्याप्त थी, दोर्दंड माने भुजाएं। उनकी भुजाओं में परार्घ्य बहुमूल्य केयूर, मणि प्रवेग उत्तर मणिया से पर्यस्त माने व्याप्त थी, दोर्दंड माने भुजाएं। वही सहस्त्र शाखा हजारों शाखाओं के समान। वृक्ष में क्या होती है? शाखाएं। तो वही भुजाएं शाखाओं के समान थी। अव्यक्त मूलम उसकी जड़ कहां तक है? अव्यक्त, कुछ मालूम नहीं। अव्यक्त था उसका मूल की जड़ कहां से है। ऐसे भगवान भुवना के प्रेन्द्रम भुवन रूपी अंघ्रिपेन्द्र माने विशाल वृक्ष थे। अंघ्रिप माने वृक्ष और इंद्र माने राजा माने विशाल वृक्ष थे। अहीन्द्र बंधु शेषनाग के सखा थे। अब हो गई शेषनाग की शाखाओं से अधिवीत लिपटी हुई थी। वही मानो बलसम बरोहे बरोहे होती है ना, बरगद में बरोहे होती है, नीचे झिड़की होती है, उनको पकड़ के हम गांव में झूल जाया करते। वही मानो शेषनाग से लिपटी हुई हजारों बरोहे, उनको बरोह बोलते हैं। अब ये हम पता नहीं क्या बोलते हैं। चराचर को भगवान महेन्द्र महेन्द्र बंधु सरयोपगूढ़ं किरीट सहस्रहिरण्यसिंह महावीर्भवत्कौस्तुभरत्नगर्भम्। वो भगवान चर अचर प्राणियों के ओक माने निवास स्थान थे। चराचरों को चर और चौर प्राणियों के ओक माने निवास स्थान थे। ऐसे भगवान महीध्रम पर्वत के समान थे। अहीन्द्र बंधु शेखनाग के बंधु के समान थे। सलिलोपगूढ़म जल के अंदर विराजमान थे। और किरीट सहस्त्र हजारों जो मुकुट हैं वो हिरणमय श्रृंग स्वर्णमयी चोटियां थी। हिरण्य सहस्त्र हिरणमय संगम हजारों जो मुकुट वो स्वर्णमय शिखरें थी। आविर्भवत कौस्तुभ रत्न गर्भम पर्वत में अगर रत्न होता है तो भगवान के गले में कौस्तुभमणि चमक रही थी। आविर्भवत चमक रही थी कौस्तुभ
उनके रत्न कौशभूत माने उनके गर्भ में अंदर चमक रही थी। निवेद मामनाय मधुव्रतश्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिं सूर्येन्दुभागाभ्यगमन्त्रिणामभि परिक्रमत्प्राधमिकये दुरासनम्। मधुव्रत श्रिया भौरों की कांत से युक्त हैं, स्वकीर्तिमय्या अपनी कीर्ति रूपी बनमालया निमित्तम आमनाय वेद रूपी बनमाला से निमित्तम व्याप्त थे भगवान। स्वकीर्तिमय्या अपनी कीर्ति रूपी बनमालया बनमाला से जो आमनाय भौरे रूपी आमनाय माने वेद रूपी मधुव्रत श्रिया भौरों की कांति से युक्त थी। उस वरमाला से भगवान निवीतम व्याप्त थे। ऐसे हरिम भगवान को देखा। सूर्य इंदु माने चंद्रमा वायु और अग्नि के द्वारा आगमन वहां पहुंच नहीं थी। सूर्य की अग्नि की वायु की वहां पर पहुंच नहीं थी। और त्रिधाम भी इन तीनों लोकों में परिभ्रमण घूम रहे थे। प्राधानिकई उनके हथियार उनसे जिनसे पहुंचना बड़ा दुर्लभ हो रहा था। उनके हथियार घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे। उन हथियारों के कारण उनके धाम में पहुंचना बड़ा ही कठिन था। तरेव तन्नाभिशरसरोज अरे तभी एव उसी समय ब्रह्मा जी ने क्या क्या देखा? नाभि सरोवर को देखा, सरोजम उससे उत्पन्न हुए कमल को देखा, आत्मानम अपने को देखा, अंभा जल को देखा, श्वसनम आकाश को और बियत च आकाश को भी देखा। ददर्श देखा कौन? देव जगतो विधाता जगत के देवता ब्रह्मा जी ने। न अतः पर इससे ज्यादा और कुछ नहीं देख पाए। जबकि लोक विसर्ग दृष्टि लोगों की रचना करने के लिए अपनी दृष्टि लगाए हुए थे। लोगों को विसर्ग माने रचना करने की दृष्टि थी उनकी, लेकिन इन्हीं तत्वों को देखा। इनसे ज्यादा और कोई तत्व उनको दिखाई नहीं पड़े। तो बताइए कहां से सृष्टि रची? कुछ नहीं रच पाए। सकर्म बीजं रजसो भरता प्रजाशिषैच्छन्यदेव दृष्ट्वा अस्तोद्विसर्गाभिमुखस्तमीड्य मार्गवर्त्मन्यविवेशितात्मा। सा उन ब्रह्मा जी ने जो रजसा उपरक्ता रजोगुण से युक्त थे। रजसा रजोगुण से उपरक्त माने रंगे हुए थे, रजोगुण से युक्त थे। कर्म बीजम कर्मों के बीजों को इयत एव दृष्टवा इतने ही देखा। जल आकाश अग्नि इन्हीं को देखा और कुछ नहीं देखा। और प्रजा विसर्ग प्रजा से सृक्षण प्रजा की रचना करना चाहते थे। तब प्रजा से सृक्षण प्रजा की रचना करने की इच्छुक ब्रह्मा जी इयत एव दृष्टवा इतनी ही वस्तुएं देखी। अब इतनी वस्तुओं से सृष्टि सत्य नहीं होगी। तो अस्तौसी भगवान की स्तुति करने लगे, क्योंकि विसर्गाभिमुखा प्रजा रचने के लिए तैयार बैठे थे। तो नारायण भगवान को है जो ईट्यम स्तुति करने योग्य, ऐसे भगवान ने जो अव्यक्त वर्तमान जिनका मार्ग अव्यक्त है कोई नहीं जानता, उसमें अपनी आत्मा को अभिनिवेशित मन लगा करके भगवान की स्तुति करने लगे। अस्तौ
स्तुति करने लगे, विसर्गाभिमुखा रचना करने के लिए तैयार थे। तब उन भगवान को जो ईड्यम स्तुति करने योग्य है, ऐसे भगवान में जो अव्यक्त वर्तमान जिनका मार्ग कोई नहीं समझता, उसमें अभिनिवेशित आत्मा अपनी आत्मा को एकाग्र करके भगवान की स्तुति करने लगे। इति श्रीमद् भागवते